बहुत मज़ा आ गया। एकदम ध्यान से समझना आज का रिव्यू। बिग बॉस ने ईशा के कंधे पे बंदूक रखी। बिग बॉस को निकालने का था अनुराग को। अब बिग बॉस को तो ये पता नहीं था कि ईशा टर्न मार लेगी। सलमान सर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सलमान सर सब बोल रहे हैं। मैंने मेरे पुराने रिव्यूज़ में ही बताया है, जिन्होंने नहीं सुना है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फिर से बताता हूँ। सलमान सर तो है ना अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी रहते हैं, मूवी बनाने में। सलमान सर जब आते हैं 1-2 घंटे पहले पूरे हफ्ते की सब नोट्स बनाई जाती है, सलमान सर को दी जाती है। सलमान सर को बताया जाता है कि आपको इसको टारगेट करना है, ये बोलना है, और सलमान सर के कान में माइक रहता है, उसमें भी सलमान सर को बोला जाता है। मतलब एक्चुअली बिग बॉस है ना, हमेशा ये कोशिश करते हैं हो वही जो बिग बॉस को चाहिए, दूसरे के कंधे पे रख कर। तो अभी बिग बॉस को अनुराग को निकालने का था। बिग बॉस ने डाल दिया किसे खतरे में? ईशा को। ईशा को देखो, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया के अंदर जिसे है ना अगर कोई बुरा लगता है ना तो वो फिर उसे देख भी नहीं पाते। अब ईशा है ना, जो ऐश्वर्या कभी कभी अंकिता की एक्टिंग भी करती थी, तो ईशा का ध्यान है ना ऐश्वर्या की तरफ ही रहता था। और बहुत सारे टाइम उसने अंकिता को भी बोला है कि देखो तुम्हारी एक्टिंग कर रही है। मतलब ईशा को है ना ऐश्वर्या ज़रा भी नहीं पसंद थी, इसलिए उसे पता था कि सब मेरे ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो भी उसने ऐश्वर्या का नाम लिया कि मुझे ये पावर जाने नहीं देनी है। और बिग बॉस में है ना ऐसे ही लोग चाहिए, जो मतलब अगर लोग चढ़ भी रहे हैं तो तुम भी सामने चढ़ रहे हो, तुम भी हिट बैक कर रहे हो। ईशा को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, रिजल्ट पता थे ईशा को। ईशा ने मस्त तो ऐश्वर्या को उड़ाया, जो पावर मिला उससे। अब बाहर आकर नील, अभिषेक, रिंकू सब जने इसके ऊपर चढ़ गए। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, 100% राइट नील, आपकी वाइफ को उसने निकाला है तो डेफिनेटली आप बोलोगे, आप क्या कोई भी बोलेगा। सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ, चॉइस ऑफ वर्ड्स। क्योंकि आप जब गर्म हो जाते हो तो आप एक लेवल अप हो जाते हो, स्पेशली विथ फीमेल्स। जेंट्स के सामने ओके रहते हो, आप इतना ऊपर तक नहीं जाते हो, बट फीमेल के साथ जब भी आपकी लड़ाई होती है तो एक लेवल अप हो जाते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। कभी कभी कुछ ऐसा ना निकल जाए कि सामने वाले से हटके सब आपके ऊपर आ जाए। तो ईशा ने तो अपना डिसीज़न ले लिया, ऐश्वर्या चली गई। अब बिग बॉस को क्या था, टीआरपी के लिए दिमाग आया है, दिखा दी सबको क्लिप कि रूल तो अनुराग ने ब्रेक किया है, कोसो इसको। उसमें विकी है, वो तो मेन टारगेट है बिग बॉस का। विकी बहुत खुश था क्योंकि ऐश्वर्या चली गई थी। विकी ने मुनावर को बोला कि देखना ये पछताएगी ज़िंदगी भर तक। बिग बॉस ने वो भी भांडा फोड़ दिया। शुरुआत में भी विकी जो है वो एक्चुअली मुनावर का ज़्यादा फ्रेंड है, विकी पहले से, तो वो मन्नरा की साइड लेता था, पर मुनावर को भी जाके बता देता था क्योंकि उसे पता था कि मुनावर अभी प्रॉब्लम में है। तो आज बिग बॉस ने वो भी पत्ते खोल दिए। बहुत सारे टॉपिक्स थे आज ये वीक में। फिज़िकल वायलेंस हुआ था, नील, ऐश्वर्या, विकी, अंकिता का लफड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, पर सिर्फ मुनावर को टारगेट किया गया। ये बात आप लिख लेना, अंकिता जीतने वाली है, इसलिए बहुत अलग तरीके से सब चीज़ें की जा रही हैं। एक बात, सिंपल सी बात है, जब मन्नरा को नॉमिनेट किया था तब सच बताना, रिंकू और जिग्ना वो लोग रोए नहीं थे? वो लोग की हालत ख़राब कर दी थी मन्नरा ने। डेफिनेटली मुनावर इसको समझाता था मन्नरा को, बट एट द सेम टाइम उसने देखा था कि इसने कैसा किया है, उसके बहुत क्लोज था वो। तभी आज पूरी सिचुएशन इस तरीके से बताई गई, पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट। क्या होता है मालूम है, अगर हमें सामने वाले के दिमाग के अंदर कुछ डालना हो ना, साइकोलॉजी होती है, तो हमें एक स्टोरी प्रेजेंट करनी होती है। वो स्टोरी हम सामने वाले के दिमाग के अंदर फीड करते जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कौन राइट कौन रॉन्ग। जिताना है अंकिता को, तो आप क्या करेंगे, अनुराग को निकालने वाले थे। मुनावर का भी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मुनावर का भी ये लोग ने सब बता दिया है। अभिषेक भी टॉप 3 में आएगा, मुनावर और अंकिता टॉप 2 में रह सकते हैं, बट फाइनली जीतेगी अंकिता, ये पता चली आज। अब होता क्या है, डेफिनेटली हम सब मन्नरा रोई, हमें मन्नरा की फीलिंग्स पता है, बट उसके साथ साथ मन्नरा को लेकर जो चीज़ें की गई है वो भी देखना। जो रिंकू और जिग्ना को लेके मुनावर ने मन्नरा को गुस्सा किया था कि तभी मेरी कैसी सिचुएशन होती थी, वो बैकफायर मुनावर के ऊपर ही किया गया। हालांकि उसमें मन्नरा की गलती थी और मुनावर तो एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था
ये जो अंकिता है और अभिषेक है उसके बीच में क्या ये पीसता नहीं था, इसके साथ बैठेगा। वो पता है वो मन्नरा ऐसा भी बोलती थी, जा जा तेरे दोस्त ईशा और समर्थ आ गए, वो लोग के साथ जा, वो लोग के साथ बैठ। तो ये तो मुनावर नहीं बोल रहा है ना, ये तो हमने देखा है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है में टोंट ताने लगते हैं। मन्नरा 110% तुम जो रोई हो, तुम जो इमोशनल हुई हो, हमें भी फील हुआ है, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारी फीलिंग्स जानते हैं कि तुम्हें कितना ऐसे हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत प्यार करती हो मुनावर से, तो इसलिए वो थोड़ा भी अगर तुम्हें कुछ बोल देता है तो तुम्हें इफ़ेक्ट होता है। बट आज तुमने भी एक चीज़ की है, आज तुमने भी एक चीज़ की, मैं बताता वो चीज़। तो मुनावर उससे यही काउंट करा रहा था कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो आज जो मुनावर काउंट करा रहा था वो भी मुनावर के ऊपर पूरी चीज़ उसे बताई गई। तो शॉर्ट में मुनावर ने जो मन्नरा को झगड़ा किया था और सब चीज़ें बताई थी, तो मुनावर को बताया कि उसमें भी तेरी गलती है। बट एक्चुअली तुम देखने जाओ तो जो मैंने भी पहले बताया कि जिग्ना और रिंकू में, तो मुनावर ने एक्सप्लेन किया था कि देख तूने भी ये की थी, तो उस वक्त मैं कैसा उलझन में फंस गया था, तेरे से बात करूँ वो लोग से बात करूँ। जैसे अभिषेक और अंकिता, अभिषेक का और इसका झगड़ा होता था मन्नरा का, तो वो किससे बात करे उस टाइम पर। अंकिता का और मन्नरा का झगड़ा होता है तो मुनावर कैसे बात करे, किस तरीके से बात करे। फिर मुनावर ने ये तक बोला था जब मैं तेरे पास बात करने आता था तो तू राइडर के साथ 4 घंटे बैठी रहती थी। तो ये भी बात में पॉइंट तो है ना। तो अब क्या हो गया, मन्नरा की तरफ जब चीज़ें आ गई तो मन्नरा एक बात बोलता हूँ, तुम मुनावर की बहुत रिस्पेक्ट करती हो, तुम मुनावर से प्यार भी करती हो। जब तुम्हारी साइड से ये सब बातें बोली गई, ठीक है, तो मुनावर तुम्हारे दिल में है, तो तुमने मुनावर के सामने कैसे जवाब दिया? उसका रीज़न क्या था मालूम है? तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट, नीडी दिख रही हो, डेस्परेट दिख रही हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें अटेंशन चाहिए। वो बात है ना, तुम्हें बहुत हर्ट कर गई। तूने कहा मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं नीडी नहीं हूँ, वो तुमने तुम्हारे दिमाग से बात की। आज तुम्हें ना कम्प्लीटली मुनावर के ऊपर चढ़ गई थी, उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। मुनावर को ये बोला भी गया कि तू सिर्फ एक इंसिडेंट पकड़ रहा है, बट एक्चुअली कल उसने बहुत सारे इंसिडेंट बताए थे और फिर वो लोग की ज़्यादा बात होएगी तो वो सब चीज़ें बताएगा। बट अभी तो पूरा मैस हो गया है। अब मन्नरा को क्या है कि ये सब चीज़ें जैसे बोली ना, और मन्नरा जिस हिसाब से चढ़ी मुनावर के ऊपर, उसकी जगह पे मन्नरा वो सब चीज़ें सुनकर मन्नरा को क्या करना था, शांत रहना था। और उसके बाद मुनावर के साथ बात करनी एकदम आराम से बैठकर कि मुझे पता है आज तुझे बोला गया है बट मैं तेरे साथ हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो मुनावर को है ना ऐसा लगता कि मन्नरा यार कितनी अच्छी है, आज सब चीज़ें एक्सप्लेन की है तो भी वो मेरे साथ है, उसकी साइड लिए। इसका मतलब ये नहीं है उसने अपने आप को एक अलग चीज़ में ही दिखा दिया। तो ये यहाँ पर है ना मन्नरा, तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर तुम फेल हो गई। अगर तुम आज मुनावर के साथ एकदम रिस्पेक्टेड, एकदम अच्छी तरीके से बात करती, तो फिर तुम देखती मुनावर के अंदर चेंजेस, वो आता और तुम्हारे साथ बात करता, उसके दिल के अंदर बैठ जाती तुम। बट तुमने देखा कि सब तुम्हारी साइड ले रहे हैं, तो तुम एक अलग ही जोन में चली गई कि मैं नीडी नहीं हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ। ये सब चीज़ें लाइफ के अंदर सिखाती है कि अगर तकदीर हमारी तरफ हो ना, तो हमें है ना हमारा सर नहीं घुमाना चाहिए, ख़ास करके हमारे अपनों के साथ। मुनावर तुम्हारा अपना था ना, किस लिए इतना बहुत क्यों बोल दिया? मुनावर को अगर अंदर 1 मिनट के लिए लगा भी रहेगा ना कि यार सलमान सर ने बोला तो शायद मैंने ये सब चीज़ें रॉन्ग की होगी, तो आज जिस तरीके से तुमने बिहेव किया ना, वापस मुनावर के दिल में से तुम हट गई। और आयशा को भी क्लियर किया गया कि भाई तूने टोंट मारा था। आयशा क्यों आई यार तुम? अगर तुम नहीं आती तो मुनावर और मन्नरा की दोस्ती अच्छी रहती और शायद दोस्ती आगे भी बढ़ती। ये आयशा आ गई और आयशा तुमने ना टोंट मारा था मन्नरा को। कैलकुलेटेड की बात की गई थी ना कि मुनावर कैलकुलेट करके रिश्ता बनाता है, तो एक्चुअली क्या है कि रिंकू है और जिग्ना है, उसमें वो क्या कैलकुलेट करेगा मुनावर? वो उनसे अच्छी बात करते थे इसलिए वो अच्छी बात करता था। कभी कभी क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा जज करना सलमान सर नहीं करते हैं, ये सब सलमान सर के वर्ड्स नहीं हैं। ये बिग बॉस पूरी स्क्रिप्ट बना के सलमान सर के हाथ में देता है। सलमान सर सिर्फ बिग बॉस का मैसेज पास करता है। सलमान सर के पास टाइम नहीं है कि बिग बॉस के एपिसोड्स देखे, वो उनके प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं। तो समर्थ के साथ दोस्ती थी, तो अगर वो कैलकुलेटेड रहता मुनावर तो समर्थ के साथ भी बना के रखता ना। आज भी विकी तो आया था मुनावर के साथ अच्छी तरीके से बात करने के लिए ना, बट मुनावर ने सबके सामने विकी के कार्ड्स खोल दिए ना। अगर वो चाहता, अगर वो कैलकुलेट रहता तो विकी को भी कॉन्फिडेंस में रखता ना। तो कैलकुलेटेड ज़रा भी नहीं है, वो अपने हिसाब से उसे जो अच्छा लगता है वो उसके साथ दोस्ती रखता है, और दोस्ती उसकी है
इसलिए तो फंस जाता है ना। दोस्त का झगड़ा होता है, वहाँ पर आके ही तो उससे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जाओगे तो इससे प्रॉब्लम, यहाँ पर जाओगे तो इससे प्रॉब्लम। तो पूरी तरीके से मुनावर हर तरीके से फंस गया है। अब एक तो आयशा आ गई है, 2-3 वीक से उसे ही बोला जा रहा है। मुनावर की जो आने वाली जर्नी है बिग बॉस की, वो और ज़्यादा हार्ड हो गई है। विवेक बिंद्रा को तो आप पहचानते होगे ना। विवेक बिंद्रा ने वाइफ के साथ रॉन्ग बिहेव किया है, पब्लिक का रिएक्शन आया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ी वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।